भाई हम लोगों के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइए। और एक ही बात हम कहना चाहते हैं जो सभी बिहार वासियों को मालूम है। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। और आप जानते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो सेवा की, एक एक काम करना शुरू किया। समाज के हर तबके का उत्थान, न्याय के साथ विकास की बात हमने कही। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। क्या किया महिलाओं के कल्याण के लिए? सबको पता है कहां महिलाएं बाहर काम करने में दिखती थी। आप जरा सोच लीजिए और याद कर लीजिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो पहला काम हम लोगों ने जो किया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ 2006 के शुरू में ही। और आते ही हमने अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बना। और किस तरह से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया गया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। जनप्रतिनिधि कितने बनते थे? और जब काम करने का लोगों को 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर के 2005 तक, कहां किसी को आरक्षण दिया? 2000 में चुनाव हुआ पंचायत का। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने किस प्रकार से आरक्षण दिया, किसी ने सोचा नहीं था। और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर मिला। संवैधानिक व्यवस्था थी, फिर भी यहां नहीं कर सके थे।